अष्टावक्र गीता राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच का संवाद है, जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है, जिसका आरंभ मूलतः राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, संसार से मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य की प्राप्ति कैसे होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो इंद्रियों के विषय और वस्तुओं के उपभोग की इच्छाओं को मन से विष की तरह त्याग दो। विषयों का राग ही मनुष्यों को संसार में जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत की तरह धारण कीजिए। हे राजन, विषयों के त्याग का मतलब उनमें आसक्त के भाव का न होना है और न मिलने पर उनसे व्यथित न होना। इसी को त्याग कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जो भोग मिल जाएं, उन्हीं में संतुष्ट रहना और अधिक की लालसा तथा उनके लिए प्रयास न करना ही वैराग्य है। आप न पृथ्वी हैं, न अग्नि, न जल और न ही आप वायु या आकाश हैं। मुक्ति के लिए आप अपने चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। पंच तत्वों से बने हुए शरीर आप नहीं हैं। अपने को शरीर से पृथक कर चेतना में लीन होकर विश्राम करें तो तत्काल ही सुख शांति और मुक्त की अवस्था को प्राप्त होंगे। आपका शरीर से लगाव ही बंधन है। आप ब्राह्मण, आश्रवी जातियों तथा आश्रमों से पृथक हैं, चक्षुओं से न दिखाई पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार इस विश्व के साक्षी हैं। आत्मा को द्वंद्वों से मुक्त जानकर सुखी हो जाएं। सुख दुख, धर्म अधर्म सब मन के भाव हैं, आत्मा के नहीं। आप न करता हैं और न भोगता ही हैं। आप चैतन्य रूप आत्मा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आप संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आपके द्वारा दृष्टा किसी और को मानना ही बंधन है। आप अहंकार के वशीभूत होकर यह मान लेते हैं कि मैं करता हूँ और बंधन में फंस जाते हैं। आप करता नहीं हैं, ऐसा मानकर सुखी हो जाएं। मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय कर गहन अज्ञान वन को जला दें। शोक रहित होकर सुखी हो जाएं। यह संसार रस्सी में सर्प की भांति असत्य और अवास्तविक है, ऐसा जानकर परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहें। स्वयं को बद्ध मानने वाला बद्ध ही है और मुक्त मानने वाला मुक्त ही है। जैसी बुद्धि और विचार होंगे वैसी ही गति होगी। आत्मा एक पूर्ण सर्वव्यापी मुक्त अक्रिय असंग इच्छा रहित द्वंद्व रहित निर्मल और शांत है। भ्रमवश ही यह सांसारिक प्रतीत होती है। आप शुद्ध चेतन अद्वैत आत्मा का चिंतन करें। मैं रूपी भ्रमजाल से मुक्त हो बाहर निकलें। आप बहुत समय से मैं शरीर हूँ इस बंधन से बंधे हैं। ज्ञान रूपी खड्ग से इसका छेदन कर सुखी हो जाएं। आप स्वयं प्रकाशवान असंग अक्रिय दोष मुक्त द्वंद्व रहित आत्मा हैं। ध्यान द्वारा मन को शांत करना ही आपका बंधन है। संपूर्ण विश्व आप में ही व्याप्त है। वास्तव में आपने ही इसे धारण कर रखा है। तुम शुद्ध ज्ञानामृत हो, हीन भावना से मत ग्रसित हो। आप निरपेक्ष, आकार रहित, शीतल, क्षुब्धहीन, द्वंद्व रहित, अगाध बुद्धिमान हैं। शांत होकर चेतना में विश्राम करें। आकार अस्थाई है, निराकार को ही स्थायी समझिए। इस तत्व को जानकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार प्रतिबिंब दर्पण के अंदर और बाहर भासता है, उसी तरह आत्मा शरीर के अंदर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। जिस प्रकार आकाश पात्र के अंदर और बाहर व्याप्त है, पात्र के टूटने पर पात्र के अंदर का आकाश समस्त आकाश में समाहित हो जाता है।
उसी प्रकार आत्मा जड़ चेतन समस्त प्राणियों में व्याप्त है। राजा जनक आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं निष्कलंक प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। यह कैसी विडंबना है कि मैं अब तक मोह से ग्रसित और संतप्त रहा और निरर्थक को सार्थक मानता रहा। आत्मा जिस प्रकार शरीर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार सारे विश्व को भी प्रकाशित करती है। अतः मैं संपूर्ण विश्व ही हूँ अथवा कुछ नहीं। शरीर और विश्व को शून्य भाव कर परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। जिस तरह फेन बुलबुले तरंगें जल से अलग नहीं हैं, उसी तरह आत्मा और विश्व भिन्न नहीं है। यह विश्व आत्मा स्वरूप ही है, अर्थात आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। विचार करने पर जिस तरह वस्तु तंत्र ही मात्र प्रतीत होता है, उसी तरह यह संपूर्ण विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने से बनी शक्कर गन्ने के रस में ही व्याप्त है, उसी तरह संपूर्ण विश्व मुझसे ही निर्मित और मुझ में ही व्याप्त है। अज्ञानता के कारण ही विश्व स्थूल रूप से दिखाई देता है। ज्ञान होने पर विश्व आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे अज्ञानवश रस्सी में शब्द की भ्रांति हो जाती है। मेरा स्वाभाविक स्वरूप प्रकाश है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। प्रकाश जैसे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं के भाव को भी प्रकाशित करता है। आश्चर्य जैसे सीप में चांदी, सूर्य किरणों में पानी और रस्सी में सर्प की प्रतीत होती है, वैसे ही यह कल्पित विश्व मुझ में ही दिखाई देता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, तरंग जल में और स्वर्ण में आभूषण विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह विश्व मुझसे उत्पन्न और मुझ में ही विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, संपूर्ण विश्व के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यह सदा ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। आश्चर्य स्वयं को नमस्कार है। मैं संपूर्ण जीवों में रहता हुआ भी एक हूँ, अनेक नहीं हूँ। अर्थात मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, कहीं आता जाता नहीं हूँ। आश्चर्य है, जगत में आत्मा के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श किए ही चिरकाल से विश्व को धारण किया है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। मन और वाणी से जो समझ में आता है, वह सब आत्मा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों विपरीत और असंबद्ध हैं। यह जो अज्ञानतावश दिखाई देता है, वह सत्य चेतन आत्मा मैं ही हूँ। द्वैत अर्थात भ्रम ही सभी दुखों का कारण है। इसकी कोई औषधि नहीं है। दृष्टिगोचर होने वाले सभी दृश्य मिथ्या और असत्य हैं। सत्य ज्ञान ही दुखों की निवृत्ति है। मैं केवल बोध स्वरूप हूँ। अज्ञानवश मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित कर लिए गए हैं। मुझे असत्य का भान होने लगा है। अब मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। मुझ में न बंधन है और न मुक्त का ही भ्रम है। मैं शांत, निराश्रय, भ्रांतियों से मुक्त स्वरूप बोध हूँ। शरीर सहित विश्व अस्तित्वहीन है। आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीर, स्वर्ग, नरक, भय, बंधन, मोक्ष, यह सब धारणाएं हैं और कल्पना मात्र हैं। चैतन्य स्वरूप का इससे क्या प्रयोजन। आश्चर्य, मैं जनसमूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ। सारा जनसमूह एक रूप दिखाई देता है। अब मैं किससे ममता मोह करूं।
न मैं शरीर हूँ, शरीर भी मेरा नहीं है, न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य रूप आत्मा हूँ, जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य, आत्मरूपी सर्वव्यापी समुद्र में चित्रवायु के उड़ने पर अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं और चित्त शांत होने पर उसी में विलीन हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु के शांत होने पर मन संकल्प से रहित हो जाता है। चित्त का संकल्प ही प्रारब्ध कर्म का निर्णायक बिंदु होता है। आश्चर्य, मुझ आत्मरूपी अनंत महासागर में जीव रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, परस्पर खिलती हैं, मिलती हैं और स्वतः मुझ में विलीन हो जाती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को अविनाशी समय और काल से रहित जानो। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी व्यक्ति को धन अर्जित करने की रुचि कैसे हो सकती है? आत्मज्ञान होने पर विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। विषयों में भ्रम केवल अज्ञानियों को ही होता है, जैसे अज्ञानवश सीपी में चांदी का भ्रम हो जाना। समुद्र में जैसे तरंगे उत्पन्न होती हैं, वैसे ही आत्मा से यह विश्व उत्पन्न होता है। वह मैं ही हूँ, यह जानकर तुम दिन की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हो? यह जानकर कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य, निर्मल तथा अत्यंत सुंदर है, तुम विषयों में आसक्त होकर मलिनता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? स्वयं को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को स्वयं में जानने वाले मन में ममता की भावना का बना रहना आश्चर्य ही है। ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष का अर्थ समझने वाले को कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुँचने पर ज्ञानी मनुष्य में काम की भावना का बना रहना, जिसको वह धारण करने में असशक्त है, आश्चर्य ही है। नित्य और अनित्य, लोक और परलोक का ज्ञान रखने वाले और मुक्त की कामना रखने वाले को मुक्त से डरना बड़ी आश्चर्य की बात है। आत्मा का ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को भोजन कराने या पीड़ित करने पर न वे प्रसन्न होते हैं और न ही क्रोधित होते हैं। अपने शरीर की तरह दूसरे के शरीरों को देखने वाले ज्ञानियों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है? समस्त कामनाओं और जिज्ञासाओं से रहित विश्व को माया की तरह देखने वाले स्थिर प्रज्ञ मनुष्य को मृत्यु कैसे भयभीत कर सकती है? इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न आत्मज्ञानी की तुलना किससे की जा सकती है? विश्व अस्तित्वहीन है, यह न ग्रहण करने योग्य है और न त्यागने योग्य है। स्थिर प्रज्ञ इसे कैसे देखता है? इच्छा रहित विषयों का त्याग करने वाले व्यक्ति को आने जाने वाले भोग कैसे सुखी कर सकते हैं? अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानने वाला ज्ञानी इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। वह कर्म करते हुए, भोग करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है। उसकी तुलना मूढ़ के साथ नहीं की जा सकती है। जिस पद के प्राप्त की इच्छा इंद्र आदि देवता करते हैं, उस पद को योगी प्राप्त करके शोक या हर्ष नहीं करता है। आत्मज्ञानी को पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता है, वह इनसे सदा निर्लिप्त ही रहता है। जिस प्रकार आकाश में उठते हुए धुएं का आकाश से संबंध नहीं रहता है। जिस आत्मज्ञानी ने संपूर्ण जगत को आत्मा के रूप में जान लिया है, उसे वर्तमान में रहने से रोकने की क्षमता किसमें है? ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत और सभी प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का त्याग करने में समर्थ है। आत्मा को अन्य जगत का ईश्वर कोई ही जानता है। उसे संपूर्ण व्यवहारिक कार्य करते हुए भय नहीं होता है।
अष्टावक्र कहते हैं कि तुम असंग और शुद्ध हो, तुम्हारा किसी से सहयोग नहीं है, तुम क्या त्यागना चाहते हो, इसलिए तुम देह मोह त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय अर्थात विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। यह जानकर स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह आँखों से दिखाई देने वाला विश्व अवास्तविक है। इस दृश्यमान जगत को तेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार रस्सी में कल्पित सर्प का, यह जानकर ब्रह्म से योग को प्राप्त करो। आप सुख दुख में समान हैं, पूर्ण आशा और निराशा में समान हैं, जीवन मरण में आप समान हैं। इस सत्य को जानकर एक रूपता को प्राप्त करो। अष्टावक्र कहते हैं, मैं आकाश की तरह अनंत हूँ, लय चिंतन योग भी मैं नहीं हूँ। यह जगत घड़े की तरह महत्वहीन है। इस ज्ञान को ना तो ग्रहण करना है और ना ही त्याग करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान सर्वत्र व्याप्त हूँ। यह संसार समुद्र की तरंगों के समान है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण ही करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व सीपी में चांदी की तरह कल्पित है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना और न ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं निश्चित रूप से संपूर्ण भूतों में समाया हुआ हूँ और मुझ में यह सारा जगत समाया हुआ है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी नौका मन रूपी वायु से इधर उधर भ्रमण करती है, पर यह मुझे असहिष्णु या क्षुब्ध नहीं कर सकती है। मुझ आत्मा रूपी महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं उदित और अस्त होती रहती हैं। इससे मुझ में न कोई वृद्धि या क्षति ही होती है। इस समुद्र रूपी आत्मा में यह विश्व केवल भ्रम मात्र है, कल्पित है। मेरा सच्चा स्वरूप निराकार है। मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूँ। अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही है। इस तरह मैं इच्छा और शोक से रहित शांत स्वरूप में स्थित हूँ। आश्चर्य है, मैं ज्ञान रूप चैतन्य स्वरूप हूँ। यह जगत इंद्रजाल के समान मुझ अनंत विश्व में अपनी सत्ता से रहित है। अब मैं किसका ग्रहण किसका त्याग करूँ। अष्टावक्र कहते हैं, तब बंधन है जब मन इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ त्याग करता है, कभी क्रोधित होता है, कभी प्रसन्न होता है। जब यह मन न भोगों की इच्छा करता है, न शोक और न त्याग ही करता है और न हर्षित तथा कुपित ही होता है, तब मुक्त है। जब चित्त अनात्म वस्तु में आसक्त है तब बंधन है, और जब यह विषयासक्त नहीं है तब मुक्त है। जब तक जीव में अहंकार रूपी मैं है तब तक वह बंधन में है, और जब अहंकार रूपी मैं नहीं है तब मुक्त है।